बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा के महल में एक अद्भुत बाग था। इस बाग में हर मौसम में फूल खिले रहते, पेड़ों पर फल लटकते और हर तरफ हरियाली छाई रहती। लेकिन इस बाग का सबसे अनोखा आकर्षण था एक जादुई सेब का पेड़। ये साधारण पेड़ नहीं था। इस पर उगने वाले सेब सोने के बने थे। दिन में उनकी चमक पूरे बाग को रोशन करती और रात में चांदनी की तरह जगमगाते। एक दिन राजा ने देखा कि उस पेड़ से रोजाना एक सोने का सेब गायब हो रहा है। राजा को शक हुआ कि कोई चोर चोरी कर रहा है। उसने अपने बड़े बेटे को आदेश दिया कि रात को बाग की रखवाली करे। मगर रात गहराते ही राजकुमार नींद में सो गया और सुबह फिर सेब गायब हो गया। अगले दिन मझले बेटे को भेजा गया, लेकिन वो भी पहरा देते देते सो गया। तीसरी रात छोटे राजकुमार ने संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जागता रहेगा। मध्य रात्रि में अचानक आकाश से एक सुनहरी चिड़िया उतरी। उसकी पंखों से सोने की रोशनी फैल रही थी। चिड़िया ने पेड़ से एक सेब तोड़ा ही था कि राजकुमार ने धनुष से तीर चलाया। तीर चिड़िया को तो नहीं लगा, मगर उसका एक सुनहरा पंख जमीन पर गिर पड़ा। राजकुमार ने वो पंख राजा को दिया। राजा ने कहा, अगर एक पंख इतना अनमोल है तो पूरी चिड़िया कितनी अद्भुत होगी। मेरे लिए उसे पकड़ कर लाओ। तीनों राजकुमार बारी बारी से सोने की चिड़िया की खोज में निकले। सबसे पहले बड़ा राजकुमार घोड़े पर बैठकर जंगल पहुंचा। वहां उसे एक चालाक लोमड़ी मिली जिसने चेताया, सुनो, आगे तुम्हारे सामने दो धर्मशालाएं आएंगी, एक पुरानी और साधारण सी, दूसरी नई और सजी धजी। तुम्हें पुरानी धर्मशाला में ठहरना। मगर राजकुमार ने लोमड़ी की बात अनसुनी की और शोरगुल वाली धर्मशाला में चला गया। वहां शराब, नाच और गाने में खोकर अपना लक्ष्य भूल गया। फिर मंझला राजकुमार निकला। उसे भी वही लोमड़ी मिली, मगर उसने भी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। वो भी ऐशो आराम वाली धर्मशाला में ठहर गया और वहीं बर्बाद हो गया। आखिर में सबसे छोटा राजकुमार निकला। उसने लोमड़ी से वादा किया कि वो उसकी सलाह मानेगा। लोमड़ी ने अपनी लंबी पूंछ फैलाई और राजकुमार को उस पर बैठाकर हवा में उड़ा लिया। दोनों पहाड़ों और जंगलों के ऊपर से उड़ते हुए मंजिल तक पहुंचे। राजकुमार एक महल पहुंचा जहां सोने की चिड़िया कैद थी। चिड़िया एक लकड़ी के पिंजरे में थी और उसके पास ही सोने हीरे से जड़ा सुनहरा पिंजरा रखा था। लोमड़ी ने चेताया, लकड़ी वाले पिंजरे को ही उठाना, सोने वाले को मत छूना। लेकिन राजकुमार सोने के पिंजरे के आकर्षण में आ गया। जैसे ही उसने चिड़िया को उसमें रखा, चिड़िया ने जोर से चीख मारी और सारे सैनिक जाग गए। राजकुमार पकड़ा गया। राजा ने उसे कहा, अगर तुम्हें सोने की चिड़िया चाहिए तो पहले मेरे लिए सोने का घोड़ा लाओ। राजकुमार ने फिर से लोमड़ी की मदद ली। लोमड़ी बोली, घोड़े पर पुराना चमड़े का काठी लगाना, चमकदार सोने का काठी मत लगाना। लेकिन राजकुमार ने फिर गलती की। उसने सोने की काठी लगाई और घोड़ा जोर से हिनहिनाया। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अब राजा ने कहा, अगर तुम आजाद होना चाहते हो तो मेरे लिए सोने के महल की राजकुमारी लाओ। लोमड़ी ने फिर मदद की और उसे चेताया। राजकुमार राजकुमारी तक पहुंचा और उसे पकड़ लिया। लेकिन राजकुमारी ने विनती की, पहले मुझे अपने माता पिता से मिलाओ। जैसे ही राजकुमार उसे मिलने ले गया, सैनिकों ने पकड़ लिया। अब राजा ने शर्त रखी कि अगर वो पहाड़ खोदकर समतल कर दे तो राजकुमारी उसे मिलेगी। राजकुमार थककर बैठ गया, मगर लोमड़ी ने रात भर में पूरा पहाड़ गायब कर दिया। राजकुमार राजकुमारी सोने की चिड़िया और सोने का घोड़ा लेकर लौट रहा था। रास्ते में उसने अपने बड़े भाइयों की जान बचाई, मगर उन्हीं भाइयों ने उसे कुएं में धकेल दिया और खुद सारी चीजें लेकर राज्य लौट आए। मगर अजीब बात हुई, राजकुमारी चुप रही। घोड़ा खाना नहीं खाता और चिड़िया गाना नहीं गाती। सब उदास हो गए। इस बीच लोमड़ी ने राजकुमार को कुएं से निकाला और उसे भिखारी का भेष दिया। जब वो महल पहुंचा, अचानक सोने का घोड़ा खाने लगा,
चिड़िया गाने लगी और राजकुमारी मुस्कुराई। सबने पहचान लिया कि वही सच्चा नायक है। राजा ने बड़े बेटों को दंडित किया और छोटे राजकुमार को राज्य का वारिस बना दिया।